हेलो एंड वेलकम। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी के सामने एक छोटा सा लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। इसका नाम है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की नींव भारत में कैसे पड़ी आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में, और किन राजपूत राजाओं को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत में सत्ता हासिल करी, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बात ये है कि कैसे और किस युद्ध में ये सत्ता हाथ में आई, तो पहले देखते हैं। ओके, तो 1191 में तराई की पहली युद्ध होती है 1191 में। ठीक है, किसके साथ होती है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है युद्ध, और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीके से हराते हैं, है ना। इतने बुरी तरीके से हराते हैं कि वो बेचारा भागते रहते हैं युद्ध के मैदान में, और भाग भाग के, ठीक है, वो चाहते तो उसे मार डाले होते, लेकिन उन्होंने मारा नहीं उसे मारा नहीं, क्योंकि वो भाग रहा था। और राजपूतों की नीति होती है कि भागते हुए पर पीछे से वार नहीं करना है। इस वजह से पृथ्वी चौहान से छोड़ दिया, जाने तो जा रहे हैं, भाग रहे तो। फिर 1192 में क्या होता है कि वही एक साल तक लगातार अपनी रणनीति बनाता है, अलग अलग राजाओं को भी पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में खड़ा करता है और अपने फेवर में लेता है, और फिर से 1192 में युद्ध करता है। इसका नाम था दूसरा युद्ध। और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार डाला जाता है, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है मुस्लिम सत्ता का शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी के से। ठीक है, इसकी नेतृत्व में कह सकते हैं। ठीक है, तो नेतृत्व कौन कर रहा है? मोहम्मद गोरी। ठीक है, उस समय उस लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक उसका साथ दे रहा था। कब? जब तराइन का पहला और दूसरा चल रहा था, वो तब। ठीक है, तो ये डायरेक्ट शासन नहीं कर रहा था। ठीक है, ये गजनी से शासन कर रहा था, डायरेक्ट शासन नहीं कर रहा था, लेकिन अपने बिहाफ में अपने स्लैब मतलब दास को भेज दिया था कि जाओ और यहाँ पे शासन करो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई। ठीक है, इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो अब जो यहाँ का शासक बनेगा वो बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि इसका स्लैब था। इसका क्या था? स्लैब था। ठीक है, अब जानते हैं ऐबक का मतलब होता क्या है। ठीक है, इसका ऐबक का मतलब बताया गया है। ठीक है, ऐबक का मतलब क्या होता है कि ऐ का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, ऐ का मतलब होता है चंद्रमा, और बक मतलब क्या होता है? के स्वामी। ठीक है, स्वामी और चंद्रमा, तो मतलब कि चंद्रमा के स्वामी भी इसे कहा जाता है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब क्या है? चंद्रमा का स्वामी। इसका मतलब हर एक वर्ड का मतलब होता है। ठीक है, तो वैसे इसका मतलब है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये था मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। क्या डायनेस्टी बोलते हैं? ये किस डायनेस्टी का था? मामलुक या फिर स्लैब बोलते हैं। ठीक है, अब मामलुक क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे स्वतंत्र माता पिता, मैं मामलुक के बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ऐसे स्वतंत्र माता पिता जिनके बच्चों को बाद में स्लेव बना लिया जाता है, उन्हें मामलुक कहा जाता था, और इसी वंश को मामलुक डायनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मामलुक डायनेस्टी, जिसे कि स्लैब वंश दास। ठीक है, दास भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऐबक क्या था? किसका दास था? गोरी का था। ठीक है, तो स्लैब था, इसे खरीदा हुआ था ये। अब देखो यहाँ पे मोहम्मद गोरी के 3 स्लैब थे। एक था एल्दौज, एक था कुबाचा, और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जैसे कि वो मर गया, ठीक है, जब वो मर गया तो गजनी पे शासक कौन बन गया? एल्दौज बन गया शासक गजनी का, और सिंध का शासक बन गया कुबाचा सिंध का, एल्दौज गजनी का। गजनी गद्दी पे बैठ गया मोहम्मद गोरी के बिहाफ में। ठीक है, उसके बाद वो बन गया। अब जब वो बन गया शासक, तो कहता है कि जब यहाँ की गद्दी मेरी है तो दिल्ली वाली गद्दी भी तो मेरी है, क्योंकि जो ये शासन यहाँ पे कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो यहाँ के शासक के बिहाफ में शासन कर रहा है, वो डायरेक्ट शासन कर नहीं रहा है, वो तो स्लैब है। अब यहाँ का मैं शासक हूँ, तो वहाँ का शासक मैं ही हूँ। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर अटैक करता है पंजाब में जाकर के, और पंजाब में जब अटैक करता है, अब देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक कभी दिल्ली में शासन नहीं करता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि बताओ कि जो इसकी राजधानी कहाँ थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी। दिल्ली से बेचारा कभी शासन ही नहीं करता है, ये हमेशा लाहौर से ही शासन करता रहता है, और
वहीं मर भी जाता है शासन करते करते लाहौर। ठीक है, तो ये लाहौर से ही शासन करता है। क्यों? डर के मारे। किसके डर के मारे? एल्दौज के डर के मारे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्यों करता है? ठीक है, एल्दौज के डर के मारे लड़ाई हुई दोनों में। ठीक है, जब लड़ाई हुई तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुरी तरीके से हरा दिया उसको। जब बुरी तरीके से हरा दिया तो गजनी में इसकी डिमांड बढ़ गई कुतुबुद्दीन ऐबक की, आओ अब तुम ही यहाँ पे शासन करो। तो ये जाता भी है यहाँ से, वहां 40 दिन तक शासन करता भी है, 40 दिन तक शासन करता भी है, लेकिन उसके बाद कुछ जनता में भ्रामकता फैलती है और फिर इसको जनता कहती है कि नहीं अब तुम जाओ, और फिर से एल्दौज यहाँ पे आकर शासन करता। तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि मैंने आपको बता दी। एक अगर हिस्ट्री पता होता है ना तो लोग उसे कनेक्ट करके अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखो फैक्ट रटना ठीक है, अच्छी बात है, छोटे छोटे एग्जाम में फैक्ट आते हैं, लेकिन अगर आपको इतिहास पता है तो आप एक कनेक्टिविटी बना करके आप उस आंसर तक पहुंच सकते होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 6 से 10 तक शासन किया यहाँ पर। ठीक है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला लाख बख्श। पहला क्या मैंने बोला? लाख बख्श। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये बहुत दानी था, दाता कह सकते हो, बहुत दानी, बहुत दान करता था, है ना। कलंदर भी कहा था इसे, इतना दान करता था ये, इस वजह से इसे ठीक है कहा जाता था लाख बख्श। ठीक है, हातिम सेकंड कहा गया, हातिम द्वितीय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? हातिम सेकंड, हातिम द्वितीय। ठीक है, ये भी इसे कहा गया है। ठीक है, तो अलग अलग नामों से इसे जाना गया है। इसके है ना अच्छे योद्धा होने के कारण, इसके अच्छे कर्मों के कारण अलग अलग नामों से जाना गया है। और भी देखते हैं, इसने अपने समय में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है ना? एक मॉस्क है। क्या है? एक मॉस्क है, एक मस्जिद है। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाता है? एक बार कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी बनवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी? कुतुब मीनार। सब लोग जानते हो कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार की भी नींव इसी ने रखी है। ठीक है, और कंप्लीट इसने किया है, कंप्लीट कराया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी अगर बातें बताऊं कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुब मीनार को आज में जो लोग देखते हैं उसमें 3 लोगों का श्रेय है बनाने में। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, और तीसरा से किसी जाता है फिरोज तुगलक। वो क्या किया है फिरोज तुगलक? देखो थोड़ा सा बताता हूं मैं। पहला तो ये बेसमेंट तैयार करता है, जो बेस होता है नीचे का, वो बेस तैयार किया। फिर 3 मंजिले तक बनवाया। कौन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर तक कौन बनवाया? इल्तुतमिश ने 3rd फ्लोर तक बनवाया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिरोज शाह के समय में, ठीक है, कि इसके ऊपर बिजली गिर गई, और बिजली गिर जाने के कारण थोड़ा सा ऊपर का ये सब डैमेज हो गया, तो इसने और बढ़ा के 2 मंजिला बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस वजह से तीनों का श्रेय जाता है इसको बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं किसका किसका श्रेय है बनाने में। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम के श्रेय से। ठीक है, ओके, तो ये रहा। अब देखो इसकी मृत्यु कब होती है? इसकी मृत्यु कब होती है? 1210 में। ठीक है, कैसे होती है? पोलो खेल रहा था। ठीक है, तो घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो इसकी मृत्यु कब होती है? पोलो को चौगान भी कभी बोला जाता है। तो ठीक है, पोलो या चौगान खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम लोग आराम शाह के बारे में। आराम शाह इसके बाद शासन करता है। ये सिर्फ 8 महीने शासन करता है। कितने महीने? 8 महीने तक ही शासन कर पाता है आराम शाह। ठीक है, तो 8 महीने शासन करता है कौन? आराम शाह। अब देखो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? बेटा था। लेकिन मिनहाज सिराज कहते हैं कि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की सिर्फ 3 बेटियां ही थी। सिर्फ 3 बेटियां ही थी, इसलिए ये हो नहीं सकता है। और फिर कहता है, ठीक है, कुछ और शासक ये कहते हैं, कुछ और इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये जो था ये इसका ब्रदर था। क्या था? ब्रदर था, ब्रो था। बात समझ में आ रही है? तो इसका कुछ ज्यादा रोल है नहीं। आराम शाह 8 महीने तक शासन करता है। इसके बाद इसका नंबर आता है। कुछ लोग इसके बाद इसी का नंबर जानते हैं कि नहीं, इसके बाद ये आता है, तो इसके बाद आराम शाह आता है।
आप लोग को इसको ध्यान में रखना होगा। इल्तुतमिश की बात करें, ये वास्तविक संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का, जिसे स्लैब ऑफ स्लैब कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लैब था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द स्लैब ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम स्लैब ऑफ स्लैब। क्या कहते हैं इसे? दासों का दास कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश कब से कब शासन करता है? इल्तुतमिश कब से कब शासन करता है? तो इल्तुतमिश जो है 1200, ठीक है, 1111 से 1236 तक शासन करता है। 1211 से 1236 तक शासन करता है। कौन?